हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल, उसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन बच्चा, हम आपको थोड़ा सा रिकॉल कराते हैं कि चैप्टर नंबर 1 में से क्या क्या टॉपिक बताए थे और क्या क्या आएगा। आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए। आप नोट कर लीजिए चैप्टर नंबर 1 में से। देखिए, एक तो ये आएगा सिद्ध करने के लिए √2 हो या √3 हो। ये सिद्ध करने को आएगा कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ये आप नोट कर लीजिए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक। फिर इधर आ जाते हैं। 2 नंबर का दूसरा क्वेश्चन क्या उठेगा, कहाँ से। देखिए, एक तो मासा निकालने को आएगा, मासा या एचसीएफ निकालने को आएगा। कौन सा मेथड से? यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा मासा ज्ञात करो। 2 नंबर में एक क्वेश्चन ये आया। 2 नंबर का यस हो गया बच्चा, 2 नंबर का यस हो गया। ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, ये आएगा ही। अच्छा, दूसरा नंबर या करके आप लिख लीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि दो नंबर के आएंगे, एक नंबर का। हमने आपको फार्मूला लिखाया था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। ये बच्चा, यहाँ देखो, यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा। ये 2 नंबर का फिक्स है। यहाँ पे आपको ऑप्शनल है, या तो मासा निकालने यूक्लिड डिवीजन से आएगा, और या फिर जो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा, यहाँ से आपको 2 नंबर को मिलेगा। या आपको दशमलव प्रसार यहाँ से आपको 2 नंबर का मिलेगा। ये 3 में से एक मिलेगा। इसमें संभावना सबसे ज्यादा इसकी है, या 2 नंबर का ए या 2 नंबर का ये। और 1 नंबर में हमने आपको सही अभाज्य संख्याओं का जोड़ा निकालना सिखाया था, या मासा निकाला अभाज्य गुणन खंड विधि से सिखाया था, वहां से मिल जाएगा, ठीक बच्चा। अब हम लोग आज के चैप्टर पे स्टार्टिंग करते हैं। बच्चे, हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, बहुपद। यहाँ से भी आपको 4 से 5 नंबर का मिलता है। आज हम आपको 1 नंबर का क्वेश्चन क्लियर करा देंगे। देखिए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सीख लीजिए। क्या है नंबर 1? चर। ये चर क्या है? चर वो होते हैं जिनका मान बदलता रहता है, ठीक। जैसे समझ लीजिए क्या होता है। जैसे हमने लिखा x, हमने लिखा y, हमने लिखा z आदि, मतलब इनका मान बदलता रहता है। इनकी जगह पे हम कोई भी दूसरी संख्या लिख सकते हैं, ठीक बच्चा। दूसरी बात, हाँ, अचर है। ये अचर क्या है? अचर ये है, इनका मान फिक्स रहता है, इनका मान नहीं बदलता है। इसमें देख लीजिए, आप कोई संख्या ले लीजिए, 2 है, -3 है, √3 है, हाँ बच्चा। तो ये 2 आपकी हैं, ये अचर है, इनका मान नहीं बदलता है। 2 है तो 2 ही रहेगा, इसकी जगह आप तीसरा नहीं ले सकते। फिर हमने आपको सिखाया चर क्या है, अचर क्या है, ठीक बेटा। अब देखो, ये x क्या है, ये x क्या है। ये x जो है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, ठीक। और देखिए, x क्या है, ये एक पद, ये है एक पद, ठीक। ये यही हम मान लिया, हमने लिया 2x, ये भी एक पद का एग्जाम्पल है, ठीक। अब देखिए द्विपद। ये द्विपद क्या है? द्विपद मतलब जिसमें 2 पद हों। देखिए, ये x है, ये 2 है, जोड़ दिया x + 2,
दूसरा देख लीजिए उदाहरण, हमने लिख दिया y+3। ये आपके एक पद और दो पद के उदाहरण हो गए। इसी तरीके से आप 3 पद 4 पद जो आप इच्छा हो, मतलब जहाँ पे एक से अधिक पद होते हैं उनको हम बहुपद कहते हैं, और उनमें एक कम से कम चर होता है, एक कम से कम अचर होता है। इनको चर अचर को आप जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग करें, इस तरीके से जो पद बनते चले जाते हैं उन पदों को हम बहुपद कहते हैं। ठीक बेटा, अब हम लोग बहुपद के प्रकार पे आते हैं। बच्चा हमने आपको चर बताया, अचर बताया, क्या होता है। अब देखो बहुपद के प्रकार हैं आपके, सीख लीजिए। बहुपद के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, है ना बच्चा। क्या कहते हैं बहुपद को इंग्लिश में? पॉलिनोमियल्स। अब ये आपके कोर्स में दो ही हैं, ज़्यादा है नहीं। एक रैखिक बहुपद है, दूसरा द्विघात बहुपद है। नंबर 1 रैखिक बहुपद और रैखिक बहुपद। ये रैखिक बहुपद क्या होता है, इसका एग्जाम्पल हम आपको समझा रहे हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझने की कोशिश करें। जैसे 2x, हमने लिखा 2x + 3। देखिए रैखिक बहुपद का मतलब ये होता है कि चर की अधिकतम घात 1 हो। यहाँ देखिए आप x ऊपर घात क्या है, पावर क्या है, जब कुछ नहीं है तो 1 है। तो ऐसे बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। मतलब आप लिख सकते हैं जहाँ चर की क्या, चर की जहाँ चर की अधिकतम मतलब मैक्सिमम घात 1 हो, जहाँ चर की मैक्सिमम घात या मैक्सिमम पावर 1 हो, ऐसे बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। नंबर 2 द्विघात बहुपद या द्विघातीय बहुपद, जो मर्जी हो लिख लो। द्विघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद क्या होता है? देखो बच्चा, ये लिखा हमने इसी एग्जाम्पल में ले लिया यहाँ पे 2x² + 3। इसमें आप अंतर देखिए, यहाँ पे जो चर पे है अधिकतम घात 1 थी, यहाँ पे चर की अधिकतम घात 2 है। तो जहाँ पे चर की अधिकतम घात आपको 2 मिल जाए, ऐसे बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। आप देख लीजिए, जहाँ चर की अधिकतम घात 2 हो, ऐसे बहुपद को हम बच्चा द्विघात बहुपद कहते हैं। देखो बेटा, होता तो त्रिघात बहुपद की है, लेकिन यह आपके आउट ऑफ सिलेबस है। त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में क्या होता है, जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो। देखिए 2x है, अधिकतम घात आप 3 कर दीजिए। तो ये बच्चा एग्जाम्पल है आपके रैखिक बहुपद के, द्विघात बहुपद के, त्रिघात बहुपद के। दूसरी बात, हमने आपको बता दिया कि रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात देखो 1 होती है। नहीं लिखा है, आप ऐसा कर लीजिए, है कि नहीं अधिकतम घात 1? ठीक। द्विघात बहुपद की अधिकतम घात बच्चा चर की 2 होती है। त्रिघात बहुपद में चर की अधिकतम घात 3 होती है। हमने आपको चर के बारे में बता दिया, हमने आपको अचर के बारे में बता दिया, हमने आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में बता दिया कि 3 प्रकार के आपके सिलेबस में
है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। लेकिन अब आपका ये जो है ना, ये हट गया है। त्रिघात बहुपद आपके सिलेबस में नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस है बच्चा। तो आपको रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद के बारे में ही जानना सही है। ठीक, आप लोग थोड़ा सा एक आपका जो फिक्स क्वेश्चन है, आपकी बहुपद जो चैप्टर है इसमें प्रश्नावली 2 हैं। इसमें से पहले जो प्रश्नावली है बच्चा, उसमें ग्राफ वाला क्वेश्चन एमसीक्यू में हर हाल में हर साल आता है, उसको हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। देखो बच्चा, ये क्वेश्चन डिसाइडेड है, फिक्स है। एमसीक्यू में 1 नंबर का आता ही है ग्राफ का, आपको ग्राफ दिया होगा। और आगे भी हम कराएंगे क्वेश्चन। देखो बेटा, हमने आपके सामने 3 ग्राफ बना के रखे हैं। नंबर 1, ये देखो बेटा, ये एक्स अक्ष होता है। इस तरीके से हॉरिजॉन्टल जो है, क्षैतिज जो है, उसे एक्स अक्ष या एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये वर्टिकल जो है, इसको वाई अक्ष या वाई एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, मतलब सरल रेखा। ठीक बच्चा। दूसरे में देखो, दूसरे में स्ट्रेट लाइन ना बन के एक कर्व बन रहा है, मतलब एक वक्र बन रहा है। यही पोजीशन तीसरे में भी है। आप वक्र चाहे ऊपर से बनाएं तो चाहे नीचे से बनाएं, तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसके शून्य कितने हैं, या तुमसे पूछा जाएगा कि ये किस तरीके के बहुपद का जो है वो ग्राफ है। देखो बेटा, ये जो होता है स्ट्रेट लाइन बन के आती है, उसको हम रैखिक बहुपद में आती है। रैखिक बहुपद इस तरीके का होता है, आपको नाम लिखने को आ सकता है कि आपको दिया हुआ, अगर स्ट्रेट लाइन दे दी उन्होंने, तो उन्होंने पूछा कि किस प्रकार के बहुपद का जो है वो ग्राफ है, तुम्हारा आंसर होगा कि ये रैखिक बहुपद का ग्राफ है। फिर तुमसे पूछा जाएगा शून्यकों की संख्या बताओ इसमें, तो तुम लिखोगे शून्यकों की संख्या। देखो बच्चा, एक्स अक्ष पर जितनी जगह काट दे ये लाइन, उतने शून्य होते हैं। देखो कितनी जगह काट रही है, एक जगह पे, ये एक जगह पे देख रहे हैं आप यहाँ पे, तो इसका शून्य बचा हो जाएगा 1, एक शून्य का आएगा इसका। ठीक, इसका शून्य 1 हो जाएगा, 1। अच्छा, इस पे आ जाओ। ये आप देख रहे हैं एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये कर्व, ये वक्र बन रहा है। अब आपसे पूछा जाएगा ये किस प्रकार का बहुपद का ग्राफ है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि द्विघात बहुपद का ग्राफ है। ठीक बेटा, और ये है क्या, ये तो ग्राफ बना आपका सरल रेखा में। फिर तुमसे पूछा जाएगा कि द्विघात बहुपद का ग्राफ जो है वो किस तरीके का होता है। तो बेटा, ये जो बन के आया ना, इसको वक्र, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं कर्व। क्या बोलते हैं? कर्व। ठीक, अच्छा, या हम इसको दूसरा एक और शब्द है परवलय। तो तुमसे पूछा जाएगा कि द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है उसका नाम, उसको क्या कहते हैं, तो वो बन के आएगा वक्र के रूप में या परवलय के रूप में। ठीक बेटा, अब तुमसे पूछा जाएगा कि अगर ये ग्राफ दे दिया ऐसे, तो तुमसे पूछा जाएगा शून्यकों की संख्या बताओ, शून्यकों की संख्या बताओ। अब देखो, एक्स अक्ष पर कितनी जगह काट रहा है, एक जगह, एक पॉइंट हुआ, दूसरी जगह ये, तो शून्य बेटा कितना होगा, 2, यही आता है। अधिकतम आपसे पूछा जाएगा शून्यकों की संख्या, कि शून्यकों की संख्या क्या है। ठीक, अच्छा, हमने आपसे वाई अक्ष के बारे में कुछ नहीं डिस्कशन किया है, हमने सिर्फ एक्स अक्ष के बारे में बता रहे हैं। शून्य आप ऐसे निकालिए, एक्स अक्ष पर कितनी जगह कटान बिंदु मिल रहा है, यहाँ पे कटान बिंदु एक जगह मिल रहा था, तो आपकी शून्यकों की संख्या हो गई 1। दूसरी बात, ठीक देखिए, एक्स अक्ष को जितनी जगह कटान बिंदु मिल रहे हैं, कहाँ मिले, एक ये
तो कितने कितने हुए शून्यकों की संख्या? 2। इसको आपने पलट बना दिया और थोड़ी कर दिया। ये सेम चीज है। यहाँ पे देखो बच्चा, कितनी जगह एक्स अक्ष कट रहा है? 2 जगह। तो यहाँ शून्य कितने हो गए? 2, है ना? और ये कैसा हुआ? द्विघात बहुपद का ग्राफ हो गया। ठीक बच्चा, अब हम आपको थोड़े से इसके बैक पे क्वेश्चन कराते हैं। ये तो हमने आपको एक जनरल आइडिया दे दिया कि बच्चा रैखिक बहुपद जो है उसके स्ट्रेट लाइन में क्या आती है, वहाँ पे आपके द्विघात बहुपद जो है वहाँ पर कर्व बन के आता है। और यहाँ पे शून्यकों की संख्या कैसे निकालते हैं? जितनी जगह पे एक्स अक्ष को काट दे। यहाँ पे एक जगह काटा तो एक शून्यक, या 2 जगह काटा तो 2 शून्यक, और अगर कहीं नहीं काटेगा तो कोई शून्यक नहीं होगा। अब हम आपको क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं कि शून्यकों की संख्या कैसे निकालते हैं। चलिए देखो बच्चा, ये क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल फिक्स। 1 नंबर में आएगा MCQ। और हम आपको जितनी वैरायटी के ग्राफ हैं सब निकलवा दे रहे हैं कि आपको फंसने नहीं देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़िए। किसी बहुपद y बराबर p ब्रैकेट में x लेखा के लिए y बराबर p ब्रैकेट x के ग्राफ चित्र में दिए गए हैं। अगर प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमने आपसे क्या कहा था? क्वेश्चन में आता है शून्यकों की संख्या ज्ञात करिए। ठीक, अब देखिए शून्यकों की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने आपसे कहा था कि x अक्ष पर जितने कटान बिंदु मिल जाएं वही शून्यकों की संख्या है। अब आप x अक्ष को ही क्यों काट रहे हैं? इस क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखो ध्यान से देखिए, p बराबर p मतलब ब्रैकेट में x, ये x अक्ष का बहुपद पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है, मतलब पॉलिनोमियल। ठीक बच्चा, तो अगर यहाँ पे y होता तो हम y अक्ष के कटान बिंदु देखते, लेकिन हमें यहाँ x मिल रहा है। यहाँ से पकड़ना क्वेश्चन को, अगर x लिखा मिल जाए यहाँ पे तो x अक्ष के कटान बिंदु देख लेना। जितने कटान बिंदु मिल जाए वही शून्यकों की संख्या होती है। देखिए पहले देखिए, क्या आपको x अक्ष यहाँ क्या करेंगे आप? शून्यकों की संख्या क्या है बच्चा? कितने शून्यक हैं? 0। क्यों? देखो x अक्ष पर कहीं काट रहा है, x अक्ष पर कहीं काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो y अक्ष को काट रहा है। तो y अक्ष से हमारा लेना देना है नहीं कि हमसे x अक्ष के शून्य निकलवाए गए। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर शून्यकों की संख्या बच्चा क्या हुई? 0। यहाँ आ जाओ, देखो x अक्ष पर कितनी जगह काट रहा है? ये ग्राफ दिया हुआ है, देखो बेटा x अक्ष ये है, ये तो कहाँ काट रहा है? ये एक जगह काट रहा है। तो बच्चा शून्यकों की संख्या कितनी हुई? इसके शून्य कितने हुए इस ग्राफ पे? 1। इसका शून्य कितना हुआ? 1। यहाँ आ जाओ तीसरे ग्राफ पे, देखो बेटा x अक्ष पे कितने कटान बिंदु मिल रहे हैं? 1, 2 और 3। यह है नहीं 1, 2 और 3। तो इसके शून्य क्या हुए? यहाँ पे कितने हुए? शून्य कितने हुए बच्चा? 3। तो आपने देखा, हमने 3 ग्राफ आपको बना के दिखाए और शून्यकों की संख्या हमने आपको बताई कैसे निकाली जाती है। इसके अलावा अभी हम आपको 3-4 ग्राफ और दिखाते हैं बना के, और शून्यकों की संख्या निकाल के दिखाते हैं। इनमें से आपको एक MCQ में मिलेगा। ठीक है, हम आपको अगले 3 से 4 और ग्राफ बना के दिखाते हैं। देखो बच्चा, हम आपके लिए 3 तरीके के ग्राफ में बता चुके हैं शून्य कैसे निकाले जाते हैं। अब थोड़े से और देख लीजिए, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। देखिए इसको, देखिए इसमें आप बताइए कितने शून्यक हैं बच्चा? इसमें कितने शून्यक हैं भाई? x अक्ष पर कितनी जगह काट रहा है? 1 जगह और 2 जगह। देखो तुम्हारे शून्यकों की संख्या क्या है भाई? 2। यहाँ जाओ, यहाँ पे शून्य कितने हुए? यहाँ पे शून्यकों की संख्या क्या हुई? देखो ये स्पर्श हो रही है, टच हो रही, टच स्पर्श। देखो
ये काट के नहीं निकल रही, स्पर्श हो रही है, लेकिन फिर भी स्पर्श को भी हम शून्य एक मानते हैं। शून्यकों की संख्या कितनी है बच्चा? एक। इसमें आप फंसोगे, इसमें फंस जाओगे। जैसे पूछेगा शून्यकों की संख्या कितनी है, तो बच्चा इसमें शून्य कितने हैं? एक्स अक्ष पर कितने में काटा जा रहा है? 1 2। घटान बिंदु कितने मिले एक्स अक्ष पर? 2। तो शून्यकों की संख्या क्या हुई? 2। इधर आओ, यहाँ पे बताओ शून्य, यहाँ शून्य कितने कितने हुए बताओ? एक्स अक्ष पर देखो कितनी काट रहा है। देखो बच्चा, ये एक जगह काट रहा है, एक जगह काट रहा है और दो जगह जो है 1 और 2 ये स्पर्श बिंदु है। तो हम कटान बिंदु के साथ साथ स्पर्श बिंदु को भी ऐड करते हैं। तो 1 हमको मिला कटान बिंदु और 2 हमको मिल गए स्पर्श बिंदु। टोटल कितना हुआ? 3। ये 7 तरीके के हमने आपको ग्राफ बताए हैं। एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, आप देखिए क्वेश्चन बैंक देखिए, आप अनसॉल्व देखिए, आपको मिलते यही क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक बेटा, और थोड़ा सा हम आपको आगे समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक बच्चा, हमने आपको जो बहुपद चैप्टर है इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट के सभी क्वेश्चन लगभग करा दिए। आपको बताया चर क्या है, अचर क्या है ना, और ग्राफ में आप शून्यकों की संख्या कैसे निकालते हैं, या कर्व किस में बनता है, रैखिक बहुपद अगर हो तो उसमें जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है, ये चीज़ें आती हैं। हम आपको बच्चा अब कल आपसे मुलाकात करते हैं कि थोड़ा सा मेरी गले में इन्फेक्शन है, थोड़ी सी आवाज़ में हमको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक बेटा, कल मिलते हैं।